हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। तो डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ की वीडियो में आज हम देखने वाले हैं 19 नवंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हु वाज ऑनर्ड विथ पोस्थुमस स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इन नवंबर 2025। तो यहाँ आपके ऑप्शन, आपको बताना है किन्हें रिसेंटली ऑनर किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चैडविक बोसमैन। तो चैडविक बोसमैन जिनकी डेथ हो गई थी 2020 में, इनको ऑनर किया गया है रिसेंटली अभी हॉलीवुड की वॉक ऑफ फेम में। इन्होंने कौन से रोल परफॉर्म किए हैं? किंग तचाला। अगर आप एमसीयू के फ़ैन हैं तो आपको ब्लैक पैंथर पता होगा। ब्लैक पैंथर का रोल चैडविक बोसमैन ने किया हुआ है ना। इसके अलावा ही हैज़ इच्ड हिज नेम ऑन द सुपर हीरो ब्लैक पैंथर, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि किंग थे वकांडा के, आपको अगर याद हो तो। इसके पहले इन्हें कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? अकेडमी अवार्ड का नॉमिनेशन मिल चुका है इनको 2021 में। ये भी उनकी डेथ के बाद ही मिला था, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 2020 में। इनकी परफॉर्मेंस के लिए और कौन से अवार्ड इनको मिल चुके हैं? गोल्डन ग्लोब क्रिटिक चॉइस और स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड, ये दोनों अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप याद रखना कि चैडविक बोसमैन है जिनको रिसेंटली ऑनर किया गया है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच बिजनेस ग्रुप डिलीवर्ड द ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन टू द लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर? तो ये है आपके ऑप्शन, आपको बताना है इनमें से विकास इंजन किसने डेवलप किया है। अगर आपको पता हो तो GSLV जो मार्क 3 है, जो गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने वाला है स्पेस पे, उसके 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है क्रायो। तो जो ये लिक्विड वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं विकास। इस इंजन का नाम है विकास इंजन, और इसको डेवलप किसने किया है आपको ये बताना है। तो इस पे जो करेक्ट आंसर है वो है गोदरेज एंटरप्राइज। गोदरेज एंटरप्राइज ने डेवलप किया है विकास इंजन, है ना। और ये गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में अपना योगदान देने वाला है। तो इससे मेक इन इंडिया विजन को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना। और LVM-3 जो कि GSLV-3 का अब मॉडिफाइड नेम है, इसको डेवलप किया है इसरो ने। ये चीज़ भी आप याद रखना। इट इज़ अ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन टू कैरी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। तो मैंने आपको बता दिया, गगनयान में जो रॉकेट यूज़ होने वाला है उसका नाम है LVM-3, और जो LVM-3 में लिक्विड इंजन यूज़ होने वाला है उसका नाम है विकास इंजन। और वो किसने डेवलप किया है? वो गोदरेज इंटरप्राइज ने डेवलप किया है ना। तो इस मिशन को करने के बाद जो क्रू मॉड्यूल होने वाला है, जो अर्थ पे रिटर्न करेगा, उसको हम क्रू मॉड्यूल कहते हैं ना। तो गगनयान कैप्सूल इट विल री एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर सेफली आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स। इसके अलावा इस कंपनी ने और कई मिशंस पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जैसे चंद्रयान और निसार। इन दोनों मिशंस में भी इस कंपनी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जो LMV-3 स्पेस का रॉकेट है उस पे जो विकास इंजन है वो गोदरेज कंपनी ने बनाया है। प्रैक्टिस मॉक का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर ले फॉर मॉक प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड एंड सिल्वर लोन डायरेक्शन 2025, रिसेंटली RBI की गाइडलाइंस आई हैं। लोन टू वैल्यू फॉर लोन अगेंस्ट प्लेस्ड गोल्ड ज्वेलरी इज प्राइमली कैप्ड एट अप टू ऑन लोन्स अप टू 2.5 लाख, है ना। तो अगर आपने 1 लाख का गोल्ड बैंक को दिया तो आपको बैंक कितना पैसा प्रोवाइड करेगी वही आपको यहाँ बताना है कि अप टू 2.5 लाख अगर आप जमा कर रहे हैं बैंक में गोल्ड तो आपको कितने % उस पर वैल्यू मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 85%। अगर आप 1 लाख सबमिट कर रहे हैं, 1 लाख का गोल्ड दे रहे बैंक में, तो आपको 85 लाख मिलेगा। ये 85% वाला रूल अप टू 2.5%
2.5 लाख तक एप्लीकेबल है। तो जैसा रिसेंटली इन्होंने अपनी गाइडलाइंस लाई हैं और ये कब से लागू होने वाली है, अप्रैल 1, 2026। और ये किस किस पे लागू होगी, कमर्शियल बैंक्स, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज में, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन चारों चीज़ों पे ये लागू होने वाली है। इसके अलावा ये चीज़ भी याद रखना कि ये बुलियंस पे लागू नहीं होगी, ये सिर्फ गोल्ड, ज्वेलरी एंड कॉइन्स, इन दोनों चीज़ों पे ही ये डायरेक्शंस लागू होने वाले हैं। बुलियंस जो आपको पता होगा ब्रिक्स जैसा दिखते हैं, उन पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। इसके अलावा कैपिंग भी करी गई है कि आप सिर्फ 1 kg तक का गोल्ड ही उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। सिल्वर में 10 kg का नियम है, गोल्ड कॉइन में 50 ग्राम तक का रूल है, और सिल्वर कॉइन पे 500 ग्राम तक का ही रूल है। इसके अलावा जैसा क्वेश्चन था हमारा लोन टू वैल्यू, इस पे आपको 85% तक की वैल्यू मिलेगी अगर 2.5 लाख के अंदर का आप ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी अगर आप सबमिट कर रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे घटती रहती है जैसा जैसा अमाउंट बढ़ेगा। 5 लाख के ऊपर का अगर आपने सबमिट किया है तो आपको सिर्फ 75% की वैल्यू उसका मिलने वाला है। और इसका गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा वो आपको पता ही होगा कि लास्ट 30 डेज़ का जो एवरेज होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसका प्राइस कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मल्टीलिंगुअल मॉड्यूल ऑफ ई सिने प्रमाण पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सीबीएफसी। सीबीएफसी अगर आपको पता होगा ये है एपेक्स बॉडी जो कि सर्टिफाई करती है मूवीज़ को। तो इस पर आपको बताना है कि जो मल्टीलिंगुअल मॉड्यूल है इसका फंक्शन क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू डिजिटाइज एंड सिंप्लीफाई द फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर इंडियन फिल्म्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो सिंपली इसका मतलब क्या है मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि अगर सपोज करो बाहुबली मूवी है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई है और हर लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन लेने के लिए इनको हर बार फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ता था। तो अब इन्होंने एक मल्टीलिंगुअल मॉड्यूल लाया है जिसके अकॉर्डिंग आप मूवी एक ही बार सबमिट करोगे और उस पर आप बता दो कि हमें हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए और जितनी भी लैंग्वेज चाहिए इनके लिए हमको सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ये एक बार ही आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और ये सारी सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। हर बार अलग से सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इस न्यूज़ का जो समरी है वो यही है। Module has now been fully deployed and make live for public use. The initiative is a part of CBFC's का ongoing vision to digitize and simplify the film certification process. ये भी याद रखना कि अपने डिजिटाइजेशन के विजन को ये फुलफिल करता है। With this facility, applicants can now submit films in various languages. जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक ही एप्लीकेशन में वेरियस लैंग्वेजेस को आप चूज़ कर सकते हो और आपको एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर लिखा जाएगा कि ये लैंग्वेजेस के लिए ये एप्लीकेबल है ये मूवी। अंडर दिस मॉड्यूल ईच फिल्म सर्टिफाइड फॉर मल्टीलिंगुअल रिलीज विल रिसीव अ मल्टीलिंगुअल सर्टिफिकेट। ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। तो इस न्यूज़ में बस यही है, बस आपको याद रखना है मल्टीलिंगुअल मॉड्यूल जो है ई सिने प्रमाण पोर्टल का वो किस लिए है, और ये भी आप याद रखना कि ये पोर्टल CBFC का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। एज़ पर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द एम कैश सर्विस, जो कि आप इनिशिएटिव है इसका SBI का, ये भी आप याद रखना कि एम कैश जो है वो किसका इनिशिएटिव है, SBI का। ऑन ऑनलाइन SBI एंड योनो लाइट विल बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर विच डेट। आपको बताना है कि किस तारीख के बाद ये डिसकंटिन्यू होने वाला है। ये जो एम कैश नाम का इनिशिएटिव था SBI का, ये अब वो रोक रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नवंबर 30। नवंबर 30 के बाद ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इन्होंने SBI ने अनाउंसमेंट करी है, आप याद रखना कि एम कैश सर्विस जो है वो SBI का है और ये नवंबर 30 के बाद डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। तो इस इनिशिएटिव में होता क्या था कि सपोज़ मुझे किसी को पैसे भेजने हैं तो मैं डायरेक्टली
एम कैश जो उनका ऐप होती है और सर्विस होती है, वेबसाइट होती है, उसके थ्रू सामने वाले पर्सन के मोबाइल नंबर पे इतने पैसे भेज दूंगा। सपोज 500 मैंने उसको सेंड कर दिए। नाउ ये 500 जाएंगे कहाँ? एम कैश एक लिंक जनरेट करेगा, ये लिंक जाएगी उस पर्सन के मोबाइल नंबर पे। अब जब वो पर्सन ये लिंक ओपन करेगा थ्रू एम कैश ऐप, तो जो 500 है तब उसके एम कैश पे मतलब सबमिट हो जाएंगे। तो ये वर्क ऐसे करता है। तो ये चीज़ अब SBI ने डिसाइड किया है कि हम इसको बंद कर देंगे। SBI users will not be able to transfer money using mCash without registering the beneficiary, और will users receive money using the mCash link और ऐप, है ना। तो अब इस लिंक और ऐप से ये मनी रिसीव नहीं कर सकते। दिस मैसेज पोस्टेड, इन्होंने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे है उन्होंने ये चीज़ पोस्ट करी है कि अब आप UPI और IMPS नेफ्ट जैसे टूल्स का यूज़ करें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि mCash ऐप वो अब बंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना इस पे, दो न्यूज़ कि mCash जो इनिशिएटिव था वो किस बैंक का था और ये रिसेंटली अब बंद भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोडा थरानी कन्फर्ड विथ शेवेलियर दे, ये इतना लंबा जो अवार्ड का नाम है। आप याद रखना कि ये अवार्ड किस कंट्री का है, वो है फ्रांस। जितने भी शेवेलियर नाम से अवार्ड दिए जाते हैं वो मोस्टली फ्रांस के हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये अवार्ड किस कंट्री, कौन सी कंट्री देती है। तो थोडा थरानी को ये रिसेंटली मिला है नवंबर 2025 में। आपको बताना है ये इनमें से किससे रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्ट डायरेक्टर। देखते हैं न्यूज़ को डिटेल में। थोडा थरानी जो कि आर्ट डायरेक्टर हैं, इनको ये 13 नवंबर को ये अवार्ड मिला है। कहाँ? आलियांज फ्रैंकैसे इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है बाय फ्रेंच एम्बेसडर। फ्रेंच के एम्बेसडर ने इनको ये अवार्ड दिया है। इसके बाद थोड़ी सी डिटेल है थोडा थरानी के बारे में, ये भी जान लो। इन्होंने अपनी एजुकेशन करी है एट गवर्नमेंट फाइन आर्ट्स कॉलेज इन चेन्नई, और उसके बाद लंदन्स रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट पे भी इन्होंने ग्रेजुएशन मतलब पढ़ाई करी हुई है। इसके बाद इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे 2 नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं। इसके बाद तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट के फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं और केरला स्टेट गवर्नमेंट के फिल्म अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। इसके अलावा इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस चीज़ पे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इस पे पूछ सकता है कि थोडा थरानी को पद्मश्री कब मिला है। तो ये इनको 2001 में मिला है, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा इन्होंने सेट्स डिज़ाइन किए हुए हैं फेमस मूवीज़ के, ये भी आप याद रखना। और ये जो अवार्ड है ये फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है टू द इंडिविजुअल्स हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। तो इस पे भी 2 चीज़ आप याद रखना कि ये अवार्ड किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है, वो है फ्रांस। और दूसरा जो थोडा थरानी को दिया गया है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ इंटेलीपैट एंड इंडिया AI मिशन टू मेक इंडिया AI लिटरेट एंड फ्यूचर रेडी। जो इन दोनों का कोलैबोरेशन है वो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोग्राम है। इंटेलीपैट जो कि एक प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया का AI मिशन, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है टू मेक इंडिया AI लिटरेट एंड फ्यूचर रेडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है युवा AI फॉर ऑल। इंटेलीपैट वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग AI पावर्ड लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म। तो ये एक अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है, इसने पार्टनर किया है इंडिया के AI मिशन के साथ। इस पे आप याद रखना, इंडिया का जो AI मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया कि इंडिया AI मिशन इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और इसने युवा AI जो प्रोग्राम है उसको फॉर ऑल लॉन्च किया। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं।
इसके बाद एज अ पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन इंटेलीपैड विल ट्रेन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव AI टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड प्रोफेशनल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इनका प्लेटफॉर्म ही है, ये फ्री में इनको लिटरेट करने वाले हैं AI से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे। तो ये इनिशिएटिव अलाइन करता है जो गवर्नमेंट का विजन है, जो 10 मिलियन सिटीजन्स को बाय 2026 जनवरी 10 मिलियन सिटीजन्स को लिटरेट करने वाले हैं किस पे, इसेंशियल AI स्किल एंड नॉलेज में। तो इसके साथ भी अलाइन करता है, इसको भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि इंडिया जो गवर्नमेंट का कितने का टारगेट है वो है 10 मिलियन सिटीजन्स को अपस्किल करने का। इसके बाद तो 3 चीज़ें हो गई, एक इंडिया AI मिशन, दूसरा युवा AI और तीसरा कितना टारगेट है। इसके बाद ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया कि पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन, ये मिलेगा, और इंटेलीपैड विल कंडक्ट AI अवेयरनेस वर्कशॉप, जो कि यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये 3 चीज़ें आप इस न्यूज़ से याद रखना। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। मल्लिका श्रीनिवासन recently received a 1-year extension as chairperson of Public Enterprise Selection Board। ये आपको नहीं पता ये बोर्ड अगर करती क्या है, तो ये बोर्ड सिलेक्शंस करती है हायर पोस्ट पे, जैसे जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं उन पे जो टॉप के मैनेजमेंट पे कौन लोग होंगे वो उनको कौन सेलेक्ट करता है, पब्लिक एंटरप्राइज बोर्ड। तो इनका जो चेयरपर्सन है वो मल्लिका श्रीनिवासन थे और इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है नवंबर 2025 में। तो आपको बताना है इन्होंने इनिशियली ज्वाइन किस ईयर पे किया था। ये है आपके ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है इस पे वो है 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया था, है ना। द एक्सटेंशन इज इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 2025 and she will continue to chair this board until November। 1 साल के लिए इनको और एक्सटेंशन मिल गया है। अच्छा, ये इनका दूसरा एक्सटेंशन है। इसके पहले जब 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया था, एम श्रीनिवासन इनिशियली टुक ओवर एज इस बोर्ड की चेयरपर्सन इन 2021 सक्सीडिंग राजीव कुमार। ये भी आप याद रखना कि इन्होंने किसको सक्सीड किया था। तो जो इनका इनिशियल टर्म था 2021 में जब ज्वाइन किया था वो था 3 इयर्स और अंटिल शी रीचेज द एज ऑफ 65, है ना। तो इनका टर्म ख़त्म हो गया था कब, 2024 में। लेकिन 2024 में इनको एक्सटेंशन मिल गया था 1 साल का, और नवंबर 2025 तक ये थी। अब इनको ये एक्सटेंशन फिर से मिल गया है। इसके अलावा इन एडिशन टू हर रोल एट PESB, ये चेयरपर्सन और MD भी हैं ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, है ना। तो ये 2 चीज़ों, ये PESB बोर्ड को भी चेयरपर्सन है और ये TAFE जो कंपनी है इसकी भी चेयरपर्सन है। इसके अलावा शी हैज़ सर्व्ड ऑन द ग्लोबल बोर्ड ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल एंड लेड द B20 इंडिया टास्क फोर्स ऑन इंक्लूसिव GVCs फॉर रिजिलियंट ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। जो इम्पोर्टेंट है इस न्यूज़ में वो है इनका नाम मल्लिका श्रीनिवासन, और ये किसकी चेयर है वो है पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। ये बोर्ड करती क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। इट इज़ अ एपेक्स गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग टॉप एग्जीक्यूटिव्स फॉर इंडियाज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। विच DRDO's lab developed a new generation of man portable autonomous underwater vehicle। तो रिसेंटली एक अंडर वाटर व्हीकल बनाया गया है। आपको बताना है कि DRDO की किस लैब ने इसको बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, जो कि कहाँ है, विशाखापट्टनम में। नाउ ये जो अंडर वाटर व्हीकल है ये करता क्या है, इट इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट एंड क्लासीफाई नेवल माइंस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ कैपेबिलिटी दैट हैज़ ट्रेडिशनली रिक्वायर्ड हैवी क्रू इंटेंसिव सिस्टम, है ना। तो ये एक
माइन डिटेक्टर है जिसको डेवलप किया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी। ये चीज़ आप याद रखना। पहली चीज़ आप याद रखना कि ये जो MPAUV है ये करती क्या है, ये माइन को डिटेक्ट करती है अंडर वाटर, और दूसरी इसको बनाया किसने है वो है NSTL लेबोरेटरी ऑफ DRDO। इट इज़ बिल्ट ऑन 3 पिलर्स, एडवांस सेंसर्स, ऑन बोर्ड AI, अंडर वाटर कम्युनिकेशन, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है कि ये चीज़ें होगी ही क्योंकि इस पर क्रू नहीं होने वाले हैं, है ना। बिना क्रू के ये इंडिपेंडेंट चलने वाला है, तो इस पर सेंसर्स होंगे, AI होंगे और अंडर वाटर कम्युनिकेशन की डिवाइसेस होंगे। इसके अलावा सोनार होंगे, कैमरास होंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी ऑब्वियस है कि ये होनी ही वाली है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मैंने आपको बता दिया, इन 2 चीज़ों पे पूछा जाएगा। इसके अलावा ऑन बोर्ड डीप लर्निंग बेस्ड टारगेट रिकग्निशन एल्गोरिथम, ये भी काफ़ी ऑब्वियस है। एडिशनली अ रोबस्ट अंडर वाटर एक्यूस्टिक्स कम्युनिकेशन हैज़ बीन इंटीग्रेटेड टू फैसिलिटेट इंटर-AUV डाटा एक्सचेंज ड्यूरिंग ऑपरेशंस। रिसेंटली इनके फील्ड ट्रायल भी हो चुके हैं और ये अब इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। तो ये आई गेस लास्ट न्यूज़ थी। अगर इससे आपको इन क्वेश्चंस पे आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पूछें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।